हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके। हर एक चैप्टर का केवल 1 या 2 वीडियो होंगे, जिसमें हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आसान शब्दों में। और बोर्ड पेपर को ध्यान देते हुए हम हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्विक रिवीजन में चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो चलिए आप अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर के बैठ जाइए अच्छी तरीके से, और साथ में कॉपी पेन भी रखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो इन रियल नंबर्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। और अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम, देन इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म रूट p वेयर p इज अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम रूट इस वाले सिंबल में लिखते हैं, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अगर हम बात करें रैशनल की, तो अगेन वो फर्दर डिवाइड होते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन में। इंटीजर के अंदर आते हैं होल नंबर्स, नेचुरल और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और फ्रैक्शन के अंदर आते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये सारे नंबर्स आपको पता ही है, इसलिए हम इन पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, रियल नंबर्स। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका चैप्टर में ही, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके ही चैप्टर में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर से हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 जा और 2 3 जा, ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 में 2, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे 3 1 5 है तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 में 3, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 5 15। और ये 3 है तो किसके टेबल में जाएगा? 5 से, तो 5 7 जा। और यहाँ पे ये 7 है तो 7 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 6 0 के 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 और 7, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब कई बार ऐसा होता है, आपने छोटे में भी पढ़ा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है एचसीएफ और एलसीएम। दो नंबर्स का अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो, उनका एलसीएम निकाल रहे हो, अगर तुमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। क्लियर है? अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखो, the numbers 5 to 5 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the SCF of? Justify your answer. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन फैक्टर्स दे रखा है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स out of 3 5 15 3 5 15 25 3 5 15 25 एंड 75 में क्या होगा?
75 होगा, सबसे बड़ा वही है ना। तो HCF क्या हो गया, बहुत ईजी है, इधर से ही पता चल गया कि HCF हो गया 3525 का 75। अब बोला जा रहा है जस्टिफाई, हमें जस्टिफिकेशन देना है कि भाई यही क्यों है, जस्टिफिकेशन। तो 525 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन 525 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो 5 दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ये है 525 का। और अगर आप 3000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा 2⁻3, 3⁻1 और 5⁻3। अब आपको चाहिए HCF चाहिए था ना 525 और 3000 का, तो कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं दोनों में, एक तो 3 है और दूसरा इसमें 5 2 टाइम्स है और इसमें 5 3 टाइम्स है, तो दैट मीन्स हम 5 2 टाइम्स लेंगे। और क्या है, बस इतना ही है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 3 जा 75, तो 75 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी तरीका है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब 7 क्या है, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनसे प्राइम नंबर्स निकाल दो, जो भी रेस्ट ऑफ देम बचेगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है, देखो दोनों तरफ 7, तो 7 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 3 इंटू 5 और यहाँ पे हो गया 1। अब 7 3 5 जा 15 प्लस 1, तो यहाँ पे 7 इंटू 16। अब हम 16 को ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पे इनको, और ब्रेक कर दिया ना, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर्स कर लिए, तो इट हैव फैक्टर्स, सो दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, सो दैट 12 raised to n कैन नॉट end with the digit 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा जा रहा है कि अगर हमने n की वैल्यू कोई भी रखते हैं, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, तो कभी भी 0 और 5 पे ख़त्म नहीं होगी, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम इससे प्रूफ, 12 रेज टू n इज इक्वल टू 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो 6 इंटू 2 12 होता है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे हमने 4 इंटू 3 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया n। हम इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर और 3 की पावर 1 और n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n बाई एक्सपोनेंट रूल, ये हो गया, ठीक है। 2 की पावर 2n और 3 की पावर n। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, क्या यहाँ पे 5 कहीं पे फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 12 raised to n does not have 5 as its factor, so 12 raised to n can never end with 5 and 0। अगर किसी का फैक्टर में 5 आता है, ठीक है, और या तो क्या आता है 0 आता है फैक्टर्स में, तभी वो एंड होगा विथ 5 और 0, ठीक है। फैक्टर में अगर 5 आएगा, 0 मतलब 10 होता तो 10 2 5 जा 10 ही होता है, तो अगर फैक्टर्स में अगर 5 है तो ही वो एंड होगा 5 या तो 0 पे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है फैक्टर्स, तो ये कभी भी एंड 0 और 5 में नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है हमारे पास,
इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर्स क्या है? एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √11, √7, ये दीज आर द इरेशनल नंबर। अब कोई किसी ने बोला कि अरे मैम ने तो यहाँ पे पी प्राइम नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो 6 लिख दिया, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो बेटा यहाँ पे इरेशनल नंबर समझाने का मतलब ये है कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। हमें बताना है कि √3 और √5 क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, मतलब इसका कॉन्वर्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो let us consider √3 plus √5 is a rational number। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, हमने ऐसा अज्यूम किया, इसका कॉन्ट्राडिक्ट इरेशनल है लेकिन हमने इसको कहा कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये p/q के साथ इक्वल होगी। √3 + √5 = x। हमने x ले लिया। अब इसके नीचे तुम 1 भी ले सकते हो या a/b भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 ले लिया, मतलब p/q के फॉर्म में है। अब हमने क्या किया? √5 = x - √3। ये क्या? अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग दी बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। तो हमने अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या मिला? x आपको यही मेथड अप्लाई करना है। या तो आप p/q = में लिखो या तो कोई p बस भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्या करना है? स्क्वायरिंग द बोथ साइड। √5 का स्क्वायर किया तो 5, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हो गया -2ab + b² दैट इज योर 3। अब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 3 को इधर लेके आ जाओ -3। तो क्या हो गया? x² - 2x √3। तो यहाँ पे हो गया 2 और x² इधर आ गया तो क्या हो गया? -x² और यहाँ पे हो गया -2x √3। अगर हम दोनों तरफ माइनस कॉमन ले ले, क्या करें? दोनों तरफ माइनस कॉमन ले ले तो ये ऐसा हो जाएगा x² - 2 = 2x √3। क्लियर है? अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² - 2 / 2x = √3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये एक LHS है और दूसरा क्या है? RHS है। RHS क्या है आपका? इरेशनल है। और ये क्या है आपका? देखने से रैशनल है। ठीक है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS जो हमने एज्यूम किया था कि वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। इसका आप दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो कि जो LHS है x² - 2x / 2x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन देखो यहाँ पे p/q के फॉर्म में तो है और q डज नॉट इक्वल टू 0। सही है, 2x डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। क्लियर है? एंड pq शुड बी को प्राइम, लेकिन यहाँ पे pq को प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 2 देखो डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 2x है, 2 से वो डिवाइड हो रहा है। 2x मतलब ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई HCF आपको निकल रहा है। आप चाहो तो x की वैल्यू 4 लेके चेक कर लो। 4 4 जा 16, 16 में से 2 गया आपको 14, 14/8 में आपको कोई ना कोई HCF मिल जा रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो इट्स अ इरेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट। सो √3 + √5 is irrational।
क्लियर है? इस तरीके से हमें करना है।